मैया दूर दरिद्रा से परेशान है। दरिद्रा आप कमाते बरकत नहीं होता, आप जितना कमाते विपरीत होता जाता रहता है, आप दुखी है, परेशान है। उसका कुछ कारण है, क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ उस समुद्र मंथन में 14 प्रकार के रत्न निकला और एक रत्न महामाया लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई। महामाया लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुआ। तो महामाया लक्ष्मी उनकी उत्पत्ति हुई, उनका संयोग श्री विष्णु के साथ था, वे वैकुंठ में चली गई। किंतु उनकी छाया, उनकी परछाई जिसका नाम दरिद्रा था, उनको अलक्ष्मी भी कहते हैं, उनकी भी उत्पत्ति हुई। तो महामाया लक्ष्मी जिस घर में चली जाए मनिया कानून का भंडार भर जा, किंतु वह दरिद्रा जिस घर में चली जाए मनिया दरिद्र कंगाल हो जाए, कुछ कर न पाए। महामाया लक्ष्मी तो वैकुंठ में चली गई, किंतु दरिद्रा इधर उधर भटकने लगी, कभी यहाँ जाती कभी वहां जाती, कहीं उनको शांति नहीं मिलता, कहीं उनको अच्छा नहीं लगता। संयोग से उनका भी विवाह हो गया, यानी दरिद्रा का भी एक महात्मा के साथ विवाह हो गया कि दोनों पे मेल थे। महात्मा जी पूजा पाठ करते और दरिद्रा उनसे दूर भागती। जब महात्मा पूजा पाठ करने के लिए व्यवस्था करते, हवन आरती जलाने के लिए या हवनकुंड जलाते, धूप कपूर जलाते, तो दरिद्रा उनसे दूर भाग जाती। दरिद्रा जब कभी मंदिर को देखती आंख बंद कर लेती, कहीं दर्शन न हो जाए। जब कभी घड़ी घंट बजता, शंख बजता, ध्वनि सुनाई देता, अपने कान बंद कर लेती कि इसको ध्वनि उसके भीतर न चली जाए। जब कपूर, धूपी, दीपक, अगरबत्ती जब जलता, अपने नाक बंद कर लेती कि उससे गंध उसके भीतर न चली जाए। इस प्रकार से यानी दरिद्रा को कहीं शांति नहीं मिलता और पूजा पाठ से दूर भागती। काफी दिन व्यतीत हो गया, दरिद्रा इधर उधर भटकती रही, उसको कहीं शांति नहीं मिला। दरिद्रा के समझ में आया कि मुझको क्या करना चाहिए। तब जाकर दरिद्रा के मन में आया कि माता जी का आराधना, विधि प्रार्थना करना चाहिए। अब क्या था, दरिद्रा ने स्वयं सुमेरु पर्वत पर जाकर के जगजननी जगदम्बा महामाया को घोर आराधना, विधि प्रार्थना किया। जगदम्बा कितनी आराधना, विधि प्रार्थना किया, जगदम्बा दयाल हो गई। कहा जाता है जब धरा पर भक्त जन जगदम्बा के या किसी देवी देवता की तपस्या करते हैं, भाव भक्ति में लगते हैं, घोर आराधना, विधि साधना करते हैं, देवी देवताओं का सिंहासन जगमगा जाता है। उसी प्रकार से दरिद्रा की भक्ति से जगजननी जगदम्बा का सिंहासन जगमगा गया। जगदम्बा का सिंहासन जगमाने लगा। जगदम्बा ने देखा कौन ऐसा मेरा भक्त है जिसके भक्ति के कारण मेरा आसन जगमगा रहा है। जगदम्बा ने अपनी दृष्टि से देखा, ये तो दरिद्रा है, ये मेरी भक्ति क्यों कर रही है, क्या कर रहे हैं। कहा जाता है जब जगदम्बा दयाल हो गई, कृपाल हो गई, अब स्वयं जगदम्बा उस भक्त को दर्शन देने के लिए, दरिद्रा को दर्शन देने के लिए स्वयं चल पड़ी। जगदम्बा ने भैया लाल जी को बुलाया और इस सवार घोड़े के रथ पर सवार हो गई। जगदम्बा महामाया एक सवार घोड़े के रथ पर सवार होकर के धरा पर प्रकट हो गई। इसके तत्पश्चात जगदम्बा ने दरिद्रा के समझ प्रकट होकर के कहा, तथार्थ में तेरी भक्ति से प्रति तू कुछ मांग ले। दरिद्रा इस समझ माता जी प्रकट हो गई, उन्होंने कहा तुम मुझसे कुछ मांग ले। दरिद्रा ने कुछ नहीं मांगा। पुनः जगदम्बा ने कहा तुम मुझसे कुछ मांग ले, मैं तेरे कारण स्वर्ण के सिंहासन को छोड़कर क्या आई हूं, तुम मुझसे कुछ मांग ले। दरिद्रा ने कुछ नहीं मांगा। सचमुच कुछ नहीं मांगते हैं। जब भी भगवान भगवती कभी आपको सपने में दर्शन दे या कभी भी किसी से भी अगर आपको ऐसा अवसर मिल जाए, आपके जीवन में एक कभी अवसर मिल जाए, कुछ मांगते नहीं है। अगर मांगना है तो विश्वास मांग लीजिए, कभी आपका विश्वास न टूटे, भक्ति मांग लीजिए, उनके ऊपर छोड़ दीजिए, आपकी मर्जी, आपकी माया। उसी प्रकार से जगदम्बा ने बारंबार कहा तुम मुझसे कुछ मांग ले, लेकिन उसने कुछ नहीं मांगा। बारंबार कहा लेकिन कुछ नहीं मांगा। तब जाकर के जगदम्बा ने कहा मेरा सम्मान राजा, मैं तेरे कारण स्वर्ण के सिंहासन को छोड़कर के आई हूँ, तुम मुझसे कुछ मांग ले, मैं तुझे प्रसन्न हूँ। तब जाकर दरिद्रा ने कहा माता मैं आपसे क्या मांगू, आप तो बिना मांगने सब कुछ प्रदान कर देती है। जब कोई बच्चा धरती पर आता है, जो जन्म लेता है, उसके आग का प्रबंध आप कर देती है, ये तो आपकी माया, आपकी रचना है। किंतु मैं आपसे क्या मांगू। पुनः जगदम्बा ने कहा फिर तुम मुझसे कुछ मांग ले। तब क्या था, दरिद्रा ने कहा हे जगदम्बा, इस धरती पर जो कोई भी आता है उसको रहने और खाने का स्थान होता है। यानी कुछ जीव शाकाहार वनस्पति इत्यादि को ग्रहण करते हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो मांसाहार ग्रहण करते हैं, कुछ घोंसला बना के रहते हैं, कुछ कंदराओं गुफाओं में रहते हैं, कुछ जीव जल में जन्मते, जलन पलते बड़े होते हैं, उसी में उनका अंत हो जाता है। हर जीव का अपना रहने खाने का स्थान होता है। यानी जो भी मृत्यु लोक में आता है उसका रहने और खाने का स्थान होता है, वो कहाँ रहेगा और क्या खाएगा। क्योंकि मैं भी धरती पर आई, मुझे इतना नहीं पता मुझे कहाँ रहना, क्या खाना है, आप कृपया मुझे ही बता दीजिए। ये दरिद्रा ने माता से ही मांगा, मुझे स्थान बता दीजिए कि मेरा निवास कहाँ होगा, मैं कहाँ का निवास करूंगी, मुझे यही पता हो जाएगा, मुझे और आपसे कुछ आवश्यकता नहीं है। आप क्या था, कहा जाता महामाया की माया। जगदम्बा ने जोर से अट्टहास किया, जगजननी जगदम्बा ने जोर से अट्टहास किया और तब जाकर जगदम्बा का सुन दरिद्रा, मैं तुझे स्थान बता रही हूँ कि कहाँ कहाँ तुम्हारा स्थान होगा।
अब कहता जगदम्बा ने कहा, जिस घर में कभी घड़ी घंटे बजा हो, कथा प्रवचन न हुआ है, या फिर कभी धूप दीपक कपूर बत्ती न जला हो, उस घर में तुम्हारा निवास होगा। जगदम्बा ने ऐसा दरिद्रा के स्थान बताया। तो जो यही कारण है, हर सनातन धर्म के हर हिंदू परिवार में कभी साल 2 साल 5 साल पर कथा सुनता है, अपने घर में धूप दीपक जलाता है, शाम को दिया जलाता है, ज्योत जलाता है, या फिर घड़ी घड़ी बजता है, कथा प्रवचन होता है। कभी कभी इस तरीके से कुल मिलाकर के कहने का मतलब इसके माध्यम से जिस घर में कथा प्रवचन होता है उस घर से दरिद्रता दूर भाग जाती है, पूजा पाठ होता है उस दरिद्रता दूर भाग जाती है। वही जगदम्बा ने कहा, जिस घर में कभी कथा प्रवचन न हुआ हो, कभी घड़ी घंटे न बजा हो, कभी सत्संग प्रवचन न हुआ हो, जिस घर आरती पूजा न हुआ, उस घर में तुम्हारा निवास होगा। पुनः जगदम्बा ने कहा, जिस घर परिवार में बड़ों का सम्मान न हो, उस घर में तुम्हारा निवास होगा। आज इसी कारण से आज पंजोड़ा दरबार जो भक्त लगते हैं उनको बताया जाता है कि आप एक दूसरे का चरण स्पर्श करें, बच्चों को प्रेरणा दें, अपने बड़ों का चरण स्पर्श करें, उनका आशीर्वाद लें। आशीर्वाद लेने से घर परिवार में शांति आता है, एकता सद्बुद्धि रहता है। ऐसी जगदम्बा महामाया की माया है। पुनः जगदम्बा ने कहा, जिस घर में दारू शराब का सेवन होता हो, उस घर में तुम्हारा निवास होगा। आज इसी कारण से पंचोड़ा दरबार में, पंचोड़ा जी माता जी दरबार से आप भक्तों को सीख सिखाई मिलता है। अगर आप दरबार से कल्याण चाहते हैं, आप दारू शराब नशा का परित्याग करके आप स्वयं दूर रह करके और माता जी की भक्ति और विधि प्रार्थना करके आप घर में लक्ष्मी का वास होगा, उससे कल्याण तैयार होगा। पुनः जगत जगदम्बा महामाया ने कहा, जिस घर में पारिवारिक कला कलेश हो, उस घर में तुम्हारा निवास होगा और तुमको जो मिले तुम ग्रहण कर जाना। तो दरिद्रता क्या खा जाती है? सजो जी का अंश बरकत खा जाती है। आप ही भगत बताते हैं, इतना कमाते लेकिन बरकत नहीं होता। आप ही भगत क्या आता है कि आप महीने भर का राशन रखकर खरीद करके रखते हैं, वो खत्म हो जाता पता नहीं चलता है। यहाँ तक भोजन बनाते हैं, कम हो जाता, खत्म हो जाता, पता नहीं चलता है। यही कहा जाता है मनैया घर में दरिद्रता आ गया है। उसे विकास में दरिद्रता जब घर में निवास कर लेती है मनैया, उसे विकास को परेशान आता, कुछ करता है लेकिन उसका कोई समाधान नहीं होता। पुनः जगदम्बा महामाया ने कहा, जिस घर में तुलसी न हो, जिस घर में गायों की पूजा न हो, उस घर में तुम्हारा निवास होगा। तुमको जो मिले तुम ग्रहण करना। आप क्या था, वो तो जगदम्बा महामाया उसका स्थान बता रही थी। पुनः जगदम्बा ने कहा, तू मुझे कुछ मांग ले, मुझे तो कुछ और मांग ले, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। दरिद्रा ने मृत्युलोक को देखा कि मेरा नाम ही दरिद्रा है, मैं जिस घर परिवार में चली जाऊं मन निर्धन कंगाल हो जाए, कुछ करने पाए, इसलिए दरिद्रा को दया आ गया। इस मृत्युलोक वासी को देकर के दया आ गया। अपने जगदम्बा ने कहा, तू मुझे कुछ मांग ले। तब जगदम्बा का माता आप कृपया यही बताएं कि मैं जिस घर में निवास करूंगी उसे दूर कैसे भागूंगी। तब जाके जगदम्बा ने पुनः जोर से अट्टहास कहा। जगदम्बा ने कहा, तुमने जन कल्याण मांगा। तब जाके जगदम्बा महामाया ने कहा, जिस घर में मेरी जय माता दी के नाम की भक्ति होगी, पूजा होगा, जिस घर में मेरे भगत मेरी भक्ति में लगे होंगे, उस घर से तुम दूर रहना। ऐसा कह करके जगदम्बा महामाया अपने सर्वलोक के सिंहासन पर जा बैठी और तब से दरिद्र यहाँ वहां भटकने लगी और मनैया दुखी परेशान। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि आप भक्तजन देकर चाहते हैं आपका घर दुख दरिद्रता से मुक्त हो जाए, आप घर में लक्ष्मी का वास हो, सद्बुद्धि हो, आप घर में रोजी पूजी बरकत हो, आपका कल्याण हो, आपका सोचा हुआ कार्य पूरा हो। चलिए जगदम्बा महामाया जगदम्बा की भक्ति में लग जाए ताकि आप पर दया कृपा हो और आप घर समृद्धि आए, आपका कल्याण तैयार हो।